चैनल का नाम है निखिल सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। पार्ट 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। ठीक, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। क्या है? सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट मीन्स क्या होगा? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था। अब देखेंगे आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण हम आपको बताए थे 2 तरीके से होता है। पहला आपको बताया थे कि जो ठोसों का वर्गीकरण हुआ था उसमें क्या था? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। अब दूसरा पॉइंट इसमें ठोसों का वर्गीकरण में अंतराकणीय बलों के आधार पे। तो अंतराकणीय बलों के आधार पे जो ठोसों का वर्गीकरण होगा, इसके आधार पे ठोस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, कितने प्रकार के? इसके आधार पे ठोस कितने होंगे? 4 प्रकार के होंगे। आप देखिए इसमें पहला ठोस लिखे हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस अर्थात मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस प्रकार के ठोस देखेंगे अंतराकणीय बलों के आधार पर ठोसों को 4 बराबर भागों में या 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पहला आपका है आणविक ठोस। आणविक ठोस मीन्स मॉलिक्यूलर सॉलिड। इंग्लिश में अगर आप बोलना चाहें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड। और मॉलिक्यूलर सॉलिड में देखिए क्या होगा? इस प्रकार के ठोसों के घटक कण अणु होते हैं। क्या होते हैं? अणु होते हैं, अर्थात परमाणु नहीं होते हैं ना, तो और कुछ क्या होंगे? अणु होंगे। जो वांडरवाल्स मीन्स एक दूसरे से क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए यही अणु है, एक दूसरे से वांडरवाल बलों के द्वारा क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। ठीक, अब देखिए सामान्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। इसमें पहला पॉइंट आपका है कि ध्रुवीय ठोस, दूसरा है अध्रुवीय ठोस। आप देखिए यहाँ जो ध्रुवीय ठोस लिखा गया है, इसमें आप ध्रुवीय आणविक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ध्रुवीय आणविक ठोस भी लिख सकते हैं। आप यहाँ ध्रुवीय आणविक भी कर सकते हैं। अध्रुवीय जहां है यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं? आणविक कर सकते हैं। वैसे लिखिए या ना लिखिए इससे मतलब है, लेकिन लिख सकते हैं आप। ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक, तीसरा पॉइंट आपका है क्या? हाइड्रोजन बंधित ठोस। हाइड्रोजन बंधित ठोस। आणविक ठोस कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। पहला क्या होगा? पहला आपका होगा ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा होगा आपका अध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा क्या होगा? हाइड्रोजन बंधित ठोस। ठीक है, तीसरा क्या होगा? हाइड्रोजन बंधित ठोस। अब इसमें पहला हेडिंग हम डालेंगे। पहला हेडिंग क्या डालेंगे हम? ध्रुवीय या अध्रुवीय, ध्रुवीय या ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या डालेंगे? ध्रुवीय या ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए इस प्रकार की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें, क्या लिखेंगे? इस प्रकार के ठोस के घटक आपको घटक क्या बताए थे? घटक में जो इनका डायमेंशन होगा, अर्थात जो इनका फिगर बनेगा या जिस रूप में होंगे, तो उनके घटक मतलब जो अणु होते हैं वही क्या कहलाते हैं? जो छोटे छोटे पार्ट इनके होते हैं वो क्या कहलाएंगे? घटक। तो इस प्रकार के ठोसों के घटक अणु क्या होंगे? द्विध्रुव आकर्षण बलों द्वारा क्या होंगे? जुड़े होंगे। आकर्षण का मतलब क्या होगा? एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे? आकर्षित। अर्थात इसमें क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव 2 चार्ज होंगे, तभी तो आकर्षण होगा। जब अगर देखिए दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा? आकर्षण नहीं होगा। आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे और पीछे भी कहीं भी पढ़े होंगे कि जब अगर इनमें क्या होगा? एक में प्लस एक में माइनस, तभी इन दोनों अणुओं में क्या होगा? आकर्षण होगा। तब एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक, जिसके कारण क्या होते हैं? एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। अब देखिए नोट करके इसमें 2-3 पॉइंट आप लिख लेंगे। नोट करके पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? वास्तव में ये ठोस द्रव या गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या बताएंगे? आणविक ठोस 4 प्रकार के होते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय
आणविक ठोस कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित ठोस। अब इसमें हेडिंग आप डालेंगे आणविक ठोस या ध्रुवीय आणविक ठोस, इसमें होगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस प्रकार के ठोस के घटक अणुध्रुव आकर्षण बलों द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। आकर्षण बल क्या होगा? अभी हमने आपको क्या बताया, आकर्षण बल अर्थात जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, दूसरे को एक दूसरे को क्या कर रहेंगे? कैप्चर किए रहेंगे, पकड़े हुए होंगे, जिससे क्या होगा कि एक जुड़े हुए होते हैं। नोट करके पॉइंट हमने क्या कहा लिखने के लिए? वास्तव में एक ठोस द्रव या गैस की अवस्था में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इनकी क्या है ध्रुवीय आणविक ठोसों की? ये या तो द्रव में पाए जाएंगे या गैस में। विशेष परिस्थितियों में किसमें पाए जाते हैं? परंतु विशेष परिस्थितियों में ठोस पाए जाते हैं। बहुत विकट परिस्थिति अर्थात अपवाद स्वरूप आप मान लीजिए कि ये ठोस पाए जाएंगे, अन्यथा ठोस नहीं पाए जाते हैं। कौन ठोस? ध्रुवीय आणविक ठोस जो होते हैं ये ठोस नहीं पाए जाते हैं, बहुत विकट परिस्थितियों में पाए जाते हैं, नहीं तो ये क्या होंगे? द्रव या गैस की अवस्था में होंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? ए मृद या सॉफ्ट इसे बोल सकते हैं, ठीक है। मृद, सॉफ्ट या विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होंगे? सुचालक नहीं होंगे, कुचालक। अर्थात इसमें अगर सोचा जाए कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस होगा इसमें अगर कि जो धारा का संचालन हो जाए विद्युत का, तो इसमें विद्युत का संचालन नहीं होगा। जैसे अब देखिए SO2 का हमने स्ट्रक्चर बना दिया, देखिए इस पे पॉजिटिव, इस पे क्या है? नेगेटिव है, तभी तो दोनों में आकर्षण होगा। अब देखिए दूसरा क्या है? HCl क्या है? अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। कोई दिक्कत? आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए निखिल सिंह केमिस्ट्री क्लासेस, और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपको इस चैनल में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है केमिस्ट्री के पढ़ाए जाएंगे।